गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उमनीपत में हम साहिराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आखिर क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर मैंने बना रखे हैं ग्रुप्स और यहाँ पर है आपके नेम के इनिशियल्स। तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं। जिस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं आपको वही ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, उसी की रीडिंग देख लेनी है। जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं सारी ही आपसे रेजोनेट करें। जो करते हैं उनको रख लें, जो नहीं करते उनको जाने दें। जर्नलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, मेल या फीमेल किसी भी कैटेगरी में आप आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर हैंड रिटन मैसेजेस मेरे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये कार्ड्स भी हम यूज़ करेंगे टू क्लैरिफाई एनीथिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है उनके लिए मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ। लेट्स सी कि जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनको आप याद कर रहे हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके, ऑलराइट। यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई है ना गाइस, ये ना ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के पता नहीं कहाँ से विंडो से आ रहे हैं। मैंने ये बंद करके रखा है फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। पहले जब छोटी थी ना मैं बहुत डरती थी, एक भी आके कहीं बैठ गया होती थी, अरे ये आ गया, कीड़े आ गए, कीड़े आ गए बहुत रोती थी। चलिए भाई देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज है, आई ट्राइड माई बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग वर्कड। तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका हो सकता है रिसेंटली किसी से इंगेजमेंट हुआ हो, शादी हुआ हो। तो वो ये आपको बोलना चाहते हैं कि भाई मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ काम नहीं किया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो हाल फिलहाल में, और ये आपको बोलना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये चीज़ें सुधार लें आप दोनों के बीच में, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। आई गेट योर ड्रीम्स, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपके सपने आते रहते हैं, यानी कि आपको बहुत मिस करते हैं और फिर जब ये सोते हैं तो आपके सपने आते हैं। आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन, और ये आपसे कह रहे हैं कि इनको थोड़ा और समय चाहिए इस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम मिले और आपसे वक्त मांग रहे हैं। आई लव माई फैमिली, तो हो सकता है फैमिली की वजह से इश्यूज़ हो और तभी आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई नीड सम मोर टाइम टू हील, और ये भी कह रहे हैं कि इनको हील होने की ज़रूरत है। ये उनके लिए भी हो सकता है कि हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो पहले से मैरिड हो या डिवोर्सी हो, ठीक है। तो ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको हील होने की ज़रूरत है, उससे पहले कोई फैसला वो नहीं ले सकते। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे, तो ये एक तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप दोनों के कनेक्शन को ये बचा सके, लेकिन तरीका इनको मिल नहीं रहा, ठीक है। और देखते हैं, आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट, तो आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपके सपने देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, ऑब्सेशन है आपसे, ठीक है। स्वीट होम, ये चाहते हैं कि आप दोनों का एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, एक ड्रीम हाउस। हो सकता है आप मिलकर बातें भी करते हो इसी की कि ऐसा घर हमारा होना चाहिए, ऐसा पेंट होना चाहिए, ऐसे पर्दे होने चाहिए, तो वो सब सोचते रहते हैं। या फिर आपने कहा हो कि हमारा घर हो, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट, तो हो सकता है इनका केस वगैरह चल रहा हो, जो कि मैं ये देखो ये आ गया, ये देखो ये आ गया, ये ऐसे ऐसे आता है ये डराने के लिए।
ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। तो हो सकता है इनका केस वगैरह चल रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर फाइनल जजमेंट मैं कहूँगी कि ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि कब डिवाइन टाइमिंग आएगी। आई एम स्कैर्ड, कन्फ्यूज्ड एंड वीक, डरे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं और वीक हैं। ये फैमिली इश्यूज ना ये ऐसे ही हो जाते हैं, क्या करूँ। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर, तो ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, मतलब फाइट वाइट करने के मूड में नहीं लगते। इनका ये है कि सभी लोग मान जाएं, आराम से सब कुछ हो जाए, फाइट करने जैसा ना हो और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। अब नहीं हो पा रहा किसी वजह से। आई एम ट्राइंग टू हियर माई इंट्यूशन, तो ये अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं। एक्चुअली इनको ये लग रहा है कि अगर ये फाइट करेंगे या अभी स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ तो शायद बात बने नहीं, बिगड़ जाए, तो ये चीज़ें चल रही हैं। यू आर सो इनोसेंट, और ये आपको बहुत ही इनोसेंट मानते हैं, कहते हैं आप बहुत ही इनोसेंट हो, प्यारू प्यारू से हो। रेड आया है, अब जाकर सारे ब्लैक ही आ रहे थे। आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो, तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो करें और जैसे यूनिवर्स जिस तरफ आपको भेज रही है उस तरफ आप जाएं। इस कनेक्शन को लेकर ना बैठे ना सोचें, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा और ये आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी केयर कर रहे हैं एक्चुअली। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। आई वॉन्ट टू एंड अप बिटर पास्ट मेमोरीज, तो जो भी कड़वी यादें हैं आप दोनों के बीच में, ये चाहते हैं कि वो कैसे भी करके मिट जाए। आई एम एक्सॉस्टेड नाउ, थक चुके हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, और आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है, थक चुके हैं, परेशान हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लड़ाई झगड़े ना रहें। अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो आप समझ जाओ, आपको पता होगा। आई लव माई मदर, ये अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है थर्ड पार्टी है, इशूज़ चल रहे हैं जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा, ठीक है। आई एडोर यू, ये कह रहे हैं कि आपको एडोर करते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। अब यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि आगे ये क्या करने वाले हैं। टॉवर, जमकर थर्ड पार्टी है। अब यहाँ पर कास्ट, रिलीजन या स्टेटस कोई फ़र्क ज़रूर है। अरे बाप रे, 10 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, ओके ओके, तो ये बोलने बात करने वाले नहीं हैं, ये एक्चुअली मैनिफेस्ट करने वाले हैं और सरेंडर करने वाले हैं, ठीक है। अब हो सकता है इनको आपने ही बता दिया हो कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कभी बताया हो, या फिर इन्होंने कहीं से सीखा है, देखा है। इनकी इंटेंशन कुछ इस तरीके से है, मतलब इनकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से है कि मैनिफेस्ट करो, और इसीलिए यहाँ पर आ रहा था फाइनल जजमेंट। मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है। खुद ब खुद सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप दोनों मिल जाओगे और एक दूसरे के साथ कहीं चले जाओगे। इनका कुछ ऐसा है कि ये किसी दूसरी कंट्री या सिटी में ही जाना चाहते हैं। इनको ये लगता है जहाँ पर आप लोग रहते हो ना, वहाँ पर हो ही नहीं पाएगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। तो ये मानते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी बन जाए कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, ठीक है। तो कुछ करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। जो भी दर्द है वो भी ये नहीं दिखाने वाले हैं, छिपाने वाले ही हैं, कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मन्नतें मांगी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कोई स्पेल वर्क कर रहे हो, बट ये चल रहा है। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है, क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, आई नीड यू। तो ये इनको आपकी ज़रूरत है, बोल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सेपरेशन हुआ हो, आप लोग बात नहीं कर रहे, तो ये चाहते हैं कि आप इनके पास आएँ, इनसे बात करें। आई वॉन्ट टू बी विद यू डे एंड नाइट। यस, पहला मैसेज ही यही बता रहा था, दूसरा भी वही बोल रहा है कि इनको दिन रात आपकी
ज़रूरत होती है, ठीक है। ये चाहते हैं कि हमेशा ये आपके पास रहें, आपके साथ रहें। आई ट्राइड माई बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग वर्कड। ओके, तो ये ग्रुप 1 में भी आया था, तो आप देख लेना, शायद वो भी आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। कह रहे हैं कोशिश बहुत करी लेकिन संभल नहीं पाया कुछ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें सुधर जाएं। हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखने के लिए आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें आप, थोड़ा टाइम लग सकता है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ये कह रहे हैं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी बातचीत नहीं चल रही है तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों की बात हो जाए। बात होने के बाद ये आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखें। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर सीरियस फॉर मी। तो ये वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि आप इनके लिए सीरियस हो या फिर नहीं, और इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आप सीरियस नहीं हो और ये वापस आते हैं तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी। हाँ, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे ही हैं जो कि बता रहे हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ एक्चुअली जब ये सुबह उठें आपका फेस देखें, ठीक है। ये चाहते हैं ऐसा। ओके, आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी। तो ये इसीलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुद नहीं आ सकते। ईगो प्रॉब्लम है क्या इनको? खैर जो भी हो। आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज यू, तो ये सरप्राइज देना चाहते हैं आपको। आई हैव टू फाइट विद एवरी वन फॉर यू। अब इनको हर किसी से लड़ना पड़ेगा आपके लिए, ये बोल रहे हैं और इस चीज़ को लेकर परेशान है। सरप्राइज़ क्या देंगे ये आपको, आना तो चाह नहीं रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक इनका ये है कि जब आप इनके पास जाओगे तो ये आपको सरप्राइज़ दे देंगे। आई वॉन्ट टू बट कैन नॉट कम बैक राइट नाउ प्लीज़ वेट। ओके, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं, मतलब अभी नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए हैव पेशेंस का भी इन्होंने बोला कि धैर्य रखो। आना तो चाहते हैं लेकिन अभी मतलब नहीं आ सकते। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। ये आप पर गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते और आपसे चाहते हैं आप इनका वेट करो। विल यू फॉरगिव मी एंड लेट मी कम बैक इन योर लाइफ प्लीज़ टेल मी। मुझे इतनी हंसी आ रही है, मतलब सारे कार्ड जैसे लिंक्ड होते हैं। आना चाहते हैं लेकिन आएंगे नहीं अभी, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और श्योर भी नहीं है कि मतलब आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, तो क्या कुछ होगा। बहुत ओवर थिंक करते हैं, हो सकता है एयर साइन हो, ठीक है। आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट, तो दिन रात आपके लिए रोते हैं, ये बहुत ही रोते हैं। आई वॉन्ट अ स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, तो स्टेबिलिटी नहीं है, सो चाहते हैं कि स्टेबल बने ये कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। आई एम नॉट सो गुड, तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कोई फाइट वाइट हुई हो आप दोनों के बीच में, तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों का पैचअप हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाओ, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये खुद नहीं आना चाहते। अब ना आने की वजह क्या है? एक तो वजह ये है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, इनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं। दूसरी वजह ये है कि किसी चीज़ को लेकर स्टक है, या तो फैमिली की वजह से या फिर इनका काम हो सकता है, जिसकी वजह से ये हाल फिलहाल में नहीं आ सकते। और ये श्योर नहीं है, इनको मतलब ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा निकल जाए मुझसे और ये मूव ऑन कर जाए। मतलब कभी तो लगता है कि पता नहीं मूव ऑन कर गया है, कर गई है, फिर लगता है कि नहीं किया होगा, और ये डर भी है कि कहीं आप कर ना जाओ मूव ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। तो अभी ये करेंगे क्या, लेट्स सी। हालांकि बता तो इन्होंने दिया, चाहते हैं कि आप इनके पास वापस जाओ, आप इनसे बात करो ना करो आपकी मर्जी है, मतलब वो चाहते हैं और इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सन, हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको दुखी करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं दिस टाइम। अगर पहले इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, सुधारना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अपने काम पर ही अभी फोकस करेंगे और करियर को बढ़ाने का सोच रहे हैं और आपसे चाहते हैं कि आप एक्शन लो, ठीक है। इनका मानना ये है कि एक्शन आपकी तरफ से लिया जाना चाहिए, तब तो ठीक है, वरना इनको थोड़ा सा डर लगता है। ये है, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। आई विल बी बैक इन दिसंबर। ओके, तो ये दिसंबर में आ सकते हैं और उससे पहले ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो। यू आर सो ब्यूटीफुल, एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल,
यू आर सुपर क्यूट आपको बोल रहे हैं। आई नो यू हैव बेटर ऑप्शंस। अगेन इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, तो आप इनका वेट क्यों करोगे, और इनको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।